नमस्कार दोस्तों, मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। ब्रह्म मुक्ति ऑडियो बुक हम सुन रहे हैं। आइए उसके एक और भाग से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। आज हम सुनने वाले हैं कन्यादान। आइए सुनिए, गहराई से समझने की कोशिश कीजिए लेखक कन्यादान प्रथा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। दहेज प्रथा के समान ही कन्यादान प्रथा भी अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है, जिसका संबंध भी विवाह से है। विवाह के समय कन्या का पिता अपनी कन्या को वर के परिवार को सौंप देता है, जिसे कन्यादान कहा जाता है। इस प्रथा का सांकेतिक अर्थ यह है कि अब कन्या के परिवार का कन्या पर कोई अधिकार नहीं है और कन्या अपने ससुराल के रीति रिवाज व परंपराओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। दहेज प्रथा की तरह ही कन्यादान प्रथा का भी विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह प्रथा नारी के अपमान का प्रतीक है, क्योंकि इसमें नारी को एक मनुष्य न मानकर वस्तु मान लिया गया है। कन्यादान प्रथा का विरोध भी वर्तमान काल के शिक्षित वर्ग की अल्पज्ञता तथा अज्ञानता का प्रतीक है, जिसके कारण इन लोगों ने इस प्रथा का गहन मनोविज्ञान समझे बिना ही अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मनमाना अर्थ लगाकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। दुर्भाग्य से आज शिक्षित वर्ग की यह मानसिकता बन गई है कि प्रत्येक प्राचीन परंपरा का विरोध करना ही स्वयं को आधुनिक तथा प्रगतिशील कहलाने का मापदंड है। जो लोग कन्यादान प्रथा का विरोध कर रहे हैं, वे दान शब्द को वस्तु तक ही सीमित मान रहे हैं और उन्हें यह नहीं मालूम है कि दान शब्द बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इन सभी विद्वानों की जानकारी के लिए यह बता देना उपयुक्त होगा कि मानव समाज में प्राणदान, जीवनदान, देहदान, अंगदान, समयदान, व्यक्तित्व दान जैसे दान हमेशा से किए जाते रहे हैं। कई लोग किसी संस्था के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने का संकल्प कर लेते हैं, जिसे जीवन दान कहा जाता है। गोदान में गाय का दान किया जाता है, जो कोई वस्तु नहीं बल्कि प्राणी है। महर्षि दधीची ने वृत्तानुसार नामक राक्षस के वध के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया था। दैत्यराज बलि ने भगवान वामन को अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान करने के बाद अपने संकल्प की मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं के व्यक्तित्व का दान कर दिया था। कई निसंतान दंपतियों को उनके परिवार के सदस्य अथवा रिश्तेदार अपनी संतान का दान कर देते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गोद लेना कहते हैं। नचिकेता नाम के बालक को उसके पिता ने यमराज को दान में दे दिया था। इतिहास में इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जिनसे प्रमाणित हो जाता है कि दान शब्द केवल वस्तु तक सीमित नहीं है। दान शब्द का मूल अर्थ होता है कि दान की गई वस्तु तथा प्राणी पर दानदाता का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। वास्तव में दान शब्द दान देने वाले व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार के त्याग का प्रतीक है। दान की भावना उच्च स्तर के त्याग की भावना है। दान के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि दान देने वाले व्यक्ति का स्तर हमेशा ही दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ऊंचा माना गया है। दानदाता के महत्व को रेखांकित करने के लिए पौराणिक काल का एक प्रसिद्ध उदाहरण ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक होगा। एक समय दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम के बल पर देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज बलि राजा विरोचन के पुत्र तथा महान ईश्वर भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। देवमाता अदिति के अनुरोध पर ईश्वर ने देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए उन्होंने वामन अर्थात एक बोने मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण किया। चूंकि दैत्यराज बलि दैत्यवंश का होने के बावजूद एक अत्याचारी शासक नहीं थे, इस कारण भगवान ने उनसे स्वर्गलोक वापस लेने के लिए अहिंसक मार्ग अपनाया। आगे की कथा तो सर्वविदित है, जिसमें भगवान ने वामन के रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि के दान की याचना करके देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलवाया। इस प्रसंग के द्वारा दान तथा दानदाता के महत्व को भली भांति समझा जा सकता है।
इस प्रसंग में दैत्यराज बलि दानदाता की तथा भगवान दान प्राप्त करने वाले याचक की भूमिका में है। दानदाता और दान प्राप्तकर्ता की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ही भगवान ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी एक छोटे कद के मनुष्य के रूप में अवतार लिया। ऐसा करके भगवान ने हम सभी सांसारिक मनुष्य को यह संदेश दिया है कि दानदाता का कद हमेशा दान प्राप्तकर्ता के कद से ऊंचा अथवा बड़ा होता है और वामन अवतार का यही रहस्य है। भगवान ने तो वामन अवतार के द्वारा दानदाता और दान प्राप्तकर्ता के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा दिया, परंतु मानव समाज ने वामन अवतार के इस संकेत को न तो ठीक से समझा और न ही जीवन में उतारा। कन्यादान प्रथा को भी इसी उत्कृष्ट दान परंपरा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। दान की इस भावना के अनुसार कन्या का दान करने वाला परिवार समाज में कन्या का दान प्राप्त करने वाले वर के परिवार की अपेक्षा अधिक सम्मान का अधिकारी माना जाना चाहिए। दुर्भाग्य से मानव समाज में स्थिति ठीक इसके विपरीत है, जो इस बात का प्रमाण है कि मानव समाज ने न तो दान की महिमा को समझा है और न वामन अवतार के संकेत को समझने का प्रयत्न किया है। यदि मानव समाज ने इन तथ्यों पर गंभीर चिंतन किया होता तो समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक सम्मानजनक होती। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानवीय मनोविज्ञान का कितना गहन अध्ययन करके कन्यादान प्रथा का आविष्कार किया था, इस बात को अब समझने का प्रयत्न करते हैं। कन्या को विवाह के उपरांत अपना संपूर्ण जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करना होता है। चूंकि यह समय विवाह के पूर्व के समय की अपेक्षा काफी अधिक होता है, इस कारण कन्या के मन में अपने इस नए घर तथा नए परिवार के प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना होना आवश्यक है। यदि कन्या के मन में ऐसी स्पष्ट भावना विकसित नहीं हो पाई, तब फिर कन्या दुविधा का शिकार होकर अपने नए परिवार का अभिन्न अंग कभी भी नहीं बन पाएगी तथा उसका जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहेगा। यदि कन्या अपने पिता के परिवार तथा अपने पति के परिवार दोनों के प्रति निष्ठा रखने का प्रयत्न करेगी, तो वह किसी भी परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य नहीं कर सकेगी तथा हमेशा परेशान रहेगी। विवाह के समय कन्या का परिवार संकल्प के साथ अपने कन्या का दान वर के परिवार को कर देता है, जिसका अर्थ यह होता है कि कन्या के परिवार ने सार्वजनिक रूप से कन्या पर अपने अधिकार का त्याग करके उसे दोहरी निष्ठा से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार कन्यादान के द्वारा कन्या को स्पष्ट संदेश दे दिया जाता है कि अब कन्या को अपने पति के परिवार के प्रति ही पूर्ण निष्ठा रखना है और स्वयं को इसी परिवार का अभिन्न अंग मानना है। कन्या को यह स्थिति स्वीकार करने में विशेष कठिनाई भी नहीं होती, क्योंकि उसे बचपन से ही इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है। यदि भावनात्मक स्तर पर देखा जाए तो कन्या के परिवार के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन तथा पीड़ादायक होता है। जिस कन्या को अपने यहाँ जन्म देकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर उसके पालन पोषण तथा शिक्षा की व्यवस्था की हो, उस कन्या के साथ पूरे परिवार का आत्मीय संबंध होना स्वाभाविक है। इस गहन आत्मीयता की भावना को मन में दबाकर अपनी कन्या को एक अपरिचित परिवार में सौंप देना कन्या के परिवार के लिए कितना कष्टदायक होता है, इसे केवल कन्या का परिवार ही अनुभव कर सकता है। यही पीड़ा अंततः कन्या की विदाई के समय कन्या के परिवार के सदस्यों की आंखों से अश्रुधारा के रूप में छलक ही पड़ती है। अपनी मानसिक व्यथा को मन में दबाकर कन्या का परिवार कन्यादान के द्वारा अपनी कन्या को दोहरी निष्ठा से मुक्त करके अपने ससुराल के परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वतंत्र कर देता है। यह कोई वस्तुदान नहीं है, बल्कि जीवन दान है, जिसके महत्व को तथा गरिमा को समझे बिना इसके बारे में भ्रम फैलाकर इसे नारी विरोधी निरूपित करके इसकी निंदा करना केवल अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करना ही है। कन्यादान प्रथा एक अत्यंत गंभीर विषय है और पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिला को दोहरी निष्ठा से मुक्त करके उसके जीवन को तनाव रहित तथा आनंदपूर्ण बनाना है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कन्यादान तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत तथा परिवारों के सौहार्द को संरक्षित करने वाली नारी हितकारी प्रथा है। इस उत्कृष्ट प्रथा का बिना सोच विचार
के विरोध करना तथा इसे नारी अपमान का प्रतीक कहना बहुत ही दुखद है। अब अंत में इस सुंदर प्रथा में आ चुकी विकृतियों को समझ लेना भी उचित है। कन्या का परिवार अपने मन की पीड़ा दबाकर अपनी कन्या को दोहरी निष्ठा से मुक्त करके वर के परिवार को सौंपते हैं। तब वर के परिवार का भी यह कर्तव्य होता है कि वह कन्या को अपने परिवार का अभिन्न अंग माने। दुर्भाग्य से अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं हो पाता और वर्षों तक साथ रहने के बावजूद वर का परिवार कन्या को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानने की मानसिकता उत्पन्न ही नहीं कर पाता। वर का परिवार यह समझने का प्रयत्न ही नहीं करता कि कन्या अब अपने माता पिता की आत्मीयता से वंचित हो चुकी है, इसलिए इसे नए परिवार में आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिलना चाहिए। आत्मीयतापूर्ण व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, अनेक मामलों में तो कन्या को परिवार का सदस्य ही नहीं माना जाता और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसे आत्महत्या जैसा दर्दनाक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वैवाहिक व्यवस्था में ऐसी भयानक विकृति आना संपूर्ण मानव समाज पर एक कलंक है। दूसरी विकृति यह है कि कन्या का दान करने वाले कन्या के माता पिता को दानदाता का सम्मान तथा गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता, बल्कि वर के माता पिता स्वयं को कन्या के माता पिता से श्रेष्ठ व सम्मान योग्य मानते हैं। इस संबंध में वर पक्ष को वामन अवतार से प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए तथा कन्या के माता पिता का यथेष्ट सम्मान करना चाहिए। सामाजिक संगठनों, विशेषकर महिला संगठनों का यह दायित्व है कि वे इस ओर ध्यान दें तथा दहेज प्रथा व कन्यादान प्रथा के प्रति अपना पूर्वाग्रह छोड़कर इनमें आई विकृतियों को दूर करके इन्हें पुनः अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने का मजबूती से प्रयास करें, जिससे इन प्रथाओं के संबंध में व्याप्त भ्रमों का निराकरण हो सके। यदि ये दोनों प्रथाएं अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकें तो परिवार में महिलाओं को प्रताड़ित होने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं का समाज में खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हो सकता है। आशा है उपयुक्त विश्लेषण से दहेज प्रथा तथा कन्यादान प्रथा के संबंध में जो भ्रम व्याप्त है उसे दूर करने में सहायता अवश्य मिलेगी। तो यहीं पर ब्रह्म मुक्ति बुक के कन्यादान भाग का समापन होता है। लेखक ने पूरा प्रयास किया है आपके मन से इन सभी भ्रम को दूर करने का। अब आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑडियो पहुंचाएं ताकि सभी के मन से ये भ्रम दूर हो सके। कहीं पर भी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए कोशिश करें चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक जब शेयर करेंगे तो ये जानकारी सभी तक पहुंचेगी और लोगों के मन से इस तरह के भ्रम धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो मैं कुंजन झंवर आपसे आज यहीं पर विदा लेती हूँ। अगले ऑडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।